सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद जावा न्यू फीचर्स, राइट। तो हम जावा न्यू फीचर के अंदर राइट फ्रॉम जावा 8, ठीक है, जावा का जो 8 वर्जन है, राइट फ्रॉम जावा 8 वर्जन, ठीक है, 8 वर्जन से लेके हम लोग जो 22 वर्जन है तब तक के हम लोग सभी फीचर्स हम लोग देखने वाले हैं, राइट। सो वील स्टार्ट विद द जावा 8। जावा 8 जो था लेटेस्ट, मतलब लॉन्ग टाइम एल टी एफ बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। जावा 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल टी एफ बोलते हैं, राइट। एल टी एफ मीनिंग क्या होता है, एल टी एफ, ठीक है, एल टी एफ इसका मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। एलटीएफ का मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो जावा के पास में ऐसे कुछ रिलीफ थी, जैसे जावा 8 हो गया, उसके बाद में 9 बोल सकते हैं, जावा 9 के बाद 11, 11 के बाद में 14, 14 के बाद दिन 17, 17 के बाद 19 एंड 21, राइट। तो ये कुछ रिलीफ थे। हर साल जावा दो रिलीफ ऑलरेडी करता ही है। हर साल जावा जावा क्या करता है, दो बार एक नया वर्जन लाता है, ठीक है। एक मार्च महीने में एंड एक नवंबर महीने में, ठीक है। एक मार्च मंथ के अंदर एक रिलीफ आती है एंड एक रिलीफ आती है इसके नवंबर मंथ में। अगर आप इंटरनेट पे अगर जाके देखोगे आप, ठीक है, इफ यू सर्च ऑन द इंटरनेट, राइट, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि जावा की फिक्स रिलीफ होते हैं, ठीक है। जावा का एक फिक्स होता है कि हमने इफ डेट पे, हमने इफ डेट पे इसकी जो रिलीफ है, न्यू जो रिलीफ है वो लानी ही है करके, ठीक है, न्यू रिलीफ लानी है करके वो इसका जावा का फिक्स होता है, ठीक है। जावा, ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इंटरनेट पर अगर हम लोग सर्च करते हैं, कैन यू सी दिस, राइट, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जावा का 1 वर्जन, 2 वर्जन, जावा 5 वर्जन, 6 वर्जन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बोला जावा 21 वर्जन तक हम लोग पढ़ेंगे, राइट। जावा 21 इज द लास्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। मतलब क्या होता है जनरली 22 वर्जन पे या फिर आप 20 वर्जन पे, 18 वर्जन पे, 16 पे, 15 पे कोई काम करते हुए नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कोई फीचर्स होते हैं जो फुल्ली डेवलप नहीं होते, राइट। इन वर्जन के अंदर ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। जब वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ ये वर्जन है, प्रॉपरली स्टेबल है, इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी वर्जन को हम लोग यूज़ करते हैं। जो फुल्ली डेवलप हो जाता है उसी वर्जन को हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे जुलाई मंथ में हुआ था जावा 7 की अगर बात करें, तो जावा 8, फिर अप्रैल, यहाँ पे देखो मार्च में, ठीक है, यहाँ से फिर उनका स्टार्ट हो गया, ठीक है। जावा 8 मार्च में हुआ, ठीक है, ये सितंबर के अंदर देखो, सितंबर 2017 में कुछ सालों बाद आया था। जावा 8 के कुछ सालों बाद जावा 9 वर्जन आया, ठीक है। उसके बाद में जावा 10 वर्जन आया, एक साल बाद, 17 के एक साल बाद आया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे 17 के, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 17 में आया था, उसके बाद में एक साल बाद 18 में ही आया, ठीक है। बट एक साल का भी डिफरेंस नहीं है, ये सितंबर में आया, ये मार्च में आया, एक सितंबर में आया, एक मार्च में आया, राइट। उसके बाद में आप देखोगे अगेन गाइस, यहाँ पे देखो सितंबर में दूसरा वर्जन, जावा 10 वर्जन आया था 2018 मार्च में, ठीक है, 2018 मार्च के अंदर वाला वर्जन आया था, राइट। और उसी साल सितंबर के अंदर दूसरा वर्जन आया, ठीक है। जावा 11 वर्जन, जावा 11 वर्जन उसी साल आया, राइट। उसके बाद में आप देखोगे तो देखो मार्च मंथ में जावा 12 आया मार्च में, ठीक है। जावा 13 आया सितंबर के अंदर उसी साल के अंदर, राइट। तो 14 एंड 15 अगर देखोगे 2020 के अंदर आया, ठीक है। 16 एंड 17 देखोगे 2021 के अंदर आया, दो वर्जन आया इस साल में, ठीक है। उसके बाद में जावा 18 एंड 19 अगर देखोगे तो 2022 में है, राइट। जावा 20 अगर देखोगे तो 2023 में है। जावा 21 देखो, इसके अंदर इतने सारे फीचर्स है, ठीक है। तो जावा 21 आया था 2023 के अंदर, राइट। उसके अंदर देखो सितंबर मार्च 2024 में देखो, 24 में 22 और 30 वर्जन आया, 22 और 30 वर्जन आया, राइट। उसके बाद में देखो 25 के अंदर, ठीक है, अभी 25 का मार्च जस्ट आज से स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्टिल इसी महीने के अंदर आपको जावा 24 दिखाई देगा, इसी महीने के अंदर जावा 24 दिखाई देगा, ठीक है, इसी महीने के अंदर आपको जावा 24 दिखाई देगा, राइट। और जावा 25 भी उन्होंने बोल दिया कि इसी साल सितंबर में जावा 25 भी आ जाएगा करके, इसी साल, इसी साल सितंबर मंथ के अंदर जावा 25 भी आ जाएगा करके, राइट। तो हर साल दो वर्जन रिलीफ होते गए, ठीक है। बट अगर इसमें देखोगे तो एक कलर में आप देखोगे, तो इस कलर में इसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाली दिखे देगी, देखो यहाँ पे एल टी एफ लिखा हुआ है, ये यू कैन सी, यहाँ पे एल टी एफ लिखा हुआ है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हियर यू कैन सी यहाँ पे LTF लिखा है। LTF मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट गाइस। तो जावा 21 वर्जन है जो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले फिर जावा 17 था जो कि एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। उसके पहले जावा 14 भी कुछ लोगों ने यूज़ किया, बट उसके पहले जावा 11 था जो भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट। देन जावा 9 भी लोगों ने यूज़ किया, बट उसके बाद में फिर जो लास्ट वाला था जावा 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, भले ही हम लोग जावा 21 यूज़ करें, भले ही हम लोग जावा 17 या जावा 21 यूज़ करें, राइट, बट जो 90% जो फीचर्स होते हैं हम लोग जावा 8 के ही यूज़ करते हैं। 90% फीचर्स जो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जावा 8 के यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। अभी इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जावा 21 के कौन से फीचर यूज़ करते हो करके, राइट। तो इंटरव्यूअर डायरेक्टली बताते हैं सर हम लोग जावा 21 यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जावा 17 यूज़ कर रहे हैं, राइट, बट जो फीचर्स है जावा 8 के ही यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ 8-10 फीचर्स रहेंगे जो जावा 9 से लेकर 21 तक रहेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे, राइट। बट मेजरली फीचर हम लोग जावा 8 के पढ़ेंगे, राइट। फिर जावा 9 से लेकर 21 तक 8-10 फीचर्स है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा 8 के साथ। तो जावा 8 के न्यू फीचर्स कौन से थे? तो जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू फीचर्स में, तो इसमें प्रोग्रामिंग स्टाइल इसका चेंज हो गया था। पहले हम लोग इसको जावा को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। पहले हम लोग जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। बट जावा 8 के अंदर ऐसे कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से हम लोग इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने लग गए। इसको हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दो फीचर हम लोग इसको बोल सकते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके। वी कैन कॉल इट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ फीचर्स है जावा 8 के अंदर, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इनेबल इनेबल कर दिया, ठीक है। वी कैन राइट मोर रीडेबल एंड कंसाइज कोड, राइट। चलो, तो अभी इसके फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पहले एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं कि कौन से फीचर्स है, ठीक है। तो इसमें इंटरफेस चेंजेस है, फंक्शन इंटरफेस आया था अपने पास में, लैम्बडा एक्सप्रेशन नया इंट्रोड्यूस हुआ था, मेथड रेफरेंस एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस आया था अपने पास में। फिर वी हैव द ऑप्शनल क्लासेस, राइट। देन वी हैव द स्प्लिट इटरेटर, स्ट्रिंग जॉइनर, फॉर ईच मेथड, डेटा एंड टाइम एपीआई के अंदर कुछ चेंजेस हुए थे, स्ट्रीम एपीआई आया था, ठीक है, नेशनल इंजन, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इंजन, ठीक है, बिफ 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग जो स्ट्रिंग सिक्योरिटी में यूज होता है, राइट। तो दीज आर द चेंजेस वी हैव, ठीक है। दीज आर द सम ऑफ द चेंजेस, ठीक है, मतलब मोस्टली यही चेंजेस है जो जावा 8 के अंदर आया था, ठीक है, जावा 8 के अंदर आया था, ठीक है। तो ऑल द चेंजेस आर इंपॉर्टेंट एंड हम सभी को कवर करेंगे। ऑल द चेंजेस आर इंपॉर्टेंट एंड हम लोग सभी को कवर करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन 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 बोल सकते हैं एक एक चेंज के साथ हम लोग एक एक जो फीचर्स है जो जावा 8 के अंदर ऐड हुए थे, तो एक एक करके हम लोग सभी को देखते हैं। तो इंटरफेस चेंजेस, ठीक है। तो गाइस, एज ऑफ नाउ वी नो इंटरफेस के अंदर वी कैन राइट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। एज ऑफ नाउ वी नो ओनली कि हम लोग इंटरफेस के अंदर वी कैन राइट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस के अंदर वी कैन राइट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। बट इंटरफेस में जावा 8 के बाद इंटरफेस के अंदर कुछ चेंजेस हुए थे, ठीक है। जैसे हम लोग वी कैन नाउ ऐड डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, राइट। तो जावा 7 तक हम लोग सिर्फ इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही ऐड कर सकते थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हम लोग लिख सकते थे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब वैसी मेथड जिसको हम लोग बॉडी नहीं लिखते थे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स आप दो मेथड जिसको हम लोग बॉडी नहीं देते थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल लेने की कोशिश करूँ, ठीक है, टेस्ट इंटरफेस करके मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ, ठीक है। टेस्ट इंटरफेस करके हम लोग सॉरी, टेस्ट इंटरफेस, सॉरी, ठीक है। टेस्ट इंटरफेस मतलब क्या, पहले ऐसा था कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मान लो वॉइड अगर है तो M1 वी वर यूज्ड टू राइट लाइक दिस, ठीक है। वी वर यूज्ड टू राइट लाइक दिस मतलब हमारे पास में पहले से बस इसी तरीके के मेथड थे, अ, ठीक है। पहले हमारे पास में बस इसी तरीके के मेथड थे, ठीक है। वी हैड ओनली दिस काइंड ऑफ मेथड्स। पहले हमारे पास में ऐसे ही मेथड थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहती थी हमारे पास में, राइट। बट अभी इन्होंने क्या बोल दिया, अभी इन्होंने क्या बोल दिया, यू कैन ऐड स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड। नाउ ये लोग बोल रहे हैं कि यू कैन ऐड स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड। तो स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग? यू कैन राइट पब्लिक, ठीक है, यू कैन राइट पब्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लिख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड M2, ठीक है, वॉइड M2। बट इसके अंदर कहीं बॉडी रहेगी। स्टैटिक मेथड के अंदर क्या देंगे, दिस इज स्टैटिक मेथड, दिस इज स्टैटिक मेथड करके,
दिस इज स्टैटिक मेथड, ठीक है। उसके बाद में यू कैन राइट पब्लिक। पब्लिक उसके अंदर देखो गाइस, डिफॉल्ट हम लोग वर्ड लिखते नहीं, बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू मेंशन इट। क्यों मेंशन करना पड़ेगा? अगर आप डिफॉल्ट अगर मेंशन नहीं करते हो, यहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट मेंशन नहीं करोगे, तो इट विल बी कॉल्ड एज योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आपको पता है इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड अगर आप मेंशन नहीं करोगे, तो दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, देन दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट कीवर्ड पब्लिक, डिफॉल्ट, वाइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ M3, M3, राइट। एंड हियर यू कैन राइट द बॉडी, हियर यू कैन राइट द बॉडी, ठीक है। दिस इज डिफॉल्ट मेथड, दिस इज डिफॉल्ट मेथड, राइट, दिस इज डिफॉल्ट मेथड। तो लाइकवाइज गाइस यू कैन ऐड, लाइकवाइज यू कैन ऐड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग अभी इंटरफेस के अंदर वी कैन ऐड स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड। नाउ दिस वे वी कैन ऐड स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, दिस वे वी कैन ऐड स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। इज इट क्लियर? वी कैन ऐड स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। तो इसके क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। Interface means collection of abstract method, right? We know. The method which doesn't contain the body is called as the abstract method, right? We know. A class can implement interface using implement keyword, right? We know. When class is implementing interface, it's mandatory that class should implement all the abstract method of that interface. Otherwise, we cannot compile, right? Very good. Exactly. सेम चीज है guys, अगर मान लो अगर मैं कोई यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो कि व्हीकल, व्हीकल नाम का मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज आई क्रिएटेड वन इंटरफेस, इसको व्हीकल नाम दे दिया, ठीक है। एंड आई हैव हियर पब्लिक स्टार्ट मेथड, ठीक है। पब्लिक स्टार्ट मेथड, दिस इज माय स्टार्ट मेथड, ठीक है। सो दिस मेथड विल बी माय पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। दिस इज माय बाय डिफॉल्ट गाइस पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बाय डिफॉल्ट दिस इज माय पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट मेथड, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई मैं और क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट करता हूँ, जस्ट लाइक मैंने अगर यहाँ पे बाइक क्लास क्रिएट कर दिया, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया मैंने, अगर इसको व्हीकल से इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम मेथड आ गया, आई गॉट द कंपाइल टाइम मेथड। क्यों? ये क्या बोलता है? यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट मेथड, यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट मेथड, यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे इंप्लीमेंट करनी पड़ी वो मेथड, आई हैव टू इंप्लीमेंट दैट मेथड, राइट। मान लो अगर मैंने और कोई क्लास क्रिएट कर दिया, क्लास क्रिएट कर दिया, लेट्स कंसिडर करो कार करके मैंने क्लास क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने बोला इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट अगर हमने कर दिया यहाँ पे व्हीकल को इंप्लीमेंट कर दिया, राइट। तो अगेन आई विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, आई विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस अगर हमने इंप्लीमेंट किया है तो वी हैव टू ओवरराइट दैट मेथड, वी हैव टू ओवरराइट दैट मेथड, वो मेथड को अपने को ओवरराइट करना पड़ेगा, राइट। एक कंसेप्ट अपने को बेसिकली पता है, ठीक है। वही चीज लिखी, व्हेन क्लास इज इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस इट्स मैंडेटरी दैट क्लास शुड इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ दैट इंटरफेस, अदरवाइज वी कांट, अदरवाइज क्लास कांट बी कंपाइल, राइट। सेम चीज, ठीक है। हियर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, टेकिंग वन इंटरफेस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑल द क्लासेस इज इंप्लीमेंटिंग दैट इंटरफेस शुड ओवरराइट दिस मेथड, ठीक है। वो चीज हमने हमने देख ली, ठीक है। सेम चीज हमने देखी अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी, इफ वी ऐड द न्यू मेथड इंटरफेस दैट इंप्लीमेंटेशन क्लास विल फेल एट द कंपाइलिंग, ऑब्वियसली गाइस। अगर यहाँ पे अगर कोई, या फिर जैसे ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर अगर कोई मैं यहाँ पे अगर एक मेथड लेता हूँ, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे अगर कोई मैं मेथड लेता हूँ, ठीक है। वॉइड, वॉइड, मैं यहाँ पे लेता फिल फ्यूल करके, ठीक है। फिल फ्यूल करके यहाँ पे हम लोग फिल फ्यूल करके नहीं लेते, हम लोग कोई और मेथड लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा क्या चीज है, मान लो कुछ एक आध चीज हम लोग बोलते हैं मैं, ठीक है। हाँ, लेट्स कंसिडर करो फिल फ्यूल करके, फिल, ठीक है। हमने ले लिया फिल फ्यूल करके, या फिर हम्म, आ, एक आध ऐसा मुझे एक चाहिए जो एक के अंदर हो एक के अंदर ना हो, ऐसा मैं एक बोलता हूँ, ठीक है। हम बोल सकते, हम बोल सकते क्या बोल सकते हैं इसमें, क्लच ब्रेक गियर सभी के अंदर होता है, क्या होता है इसके अंदर, स्टैंड, ठीक है। यू स्टैंड करके मैंने ऐसे एक मेथड बना दी, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो कि मैंने एक यू स्टैंड करके एक मेथड बना दी, ठीक है। ठीक है, यू स्टैंड करके मैंने एक मेथड बना दी, ठीक है। अब आपको पता है कि बाइक को स्टैंड होता है, कार को नहीं होता है, ठीक है। बाइक को स्टैंड होता है, कार को नहीं होता है, ठीक है। मैंने एक मेथड बना दी यहाँ पे ऐसे स्टैंड करके,
यूज स्टैंड करके मेथड बना दे, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखो बाइक के अंदर देखे बोलेगा इट विल आस्क यू टू ओवरराइड दिस मेथड। चलो यहाँ पे तो मैं ओवरराइड कर दूंगा इस मेथड को, यू स्टैंड करके मैंने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया क्योंकि बाइक के पास तो स्टैंड है, राइट। बट गाइस यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, नाउ गाइस कैन यू सी, ये मेथड क्या बोल रही है, ये भी बोल रहा है यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट यू स्टैंड करके, यू स्टैंड करके। बट कार वाला इंटरफेस, कार वाला क्लास क्या करेगा इस मेथड का, कार वाला इंटरफेस क्या करेगा, ठीक है। तो सेम चीज मैं बोलना चाहता हूँ guys, अगर हम लोग को एक न्यू मेथड अगर ऐड कर दें, इफ यू आर एडिंग एनी न्यू मेथड इनटू द इंटरफेस, देन इट मेक्स नेसेसरी फॉर ऑल द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, इट मेक्स necessary for all the implementation classes to override that method, to override that method, right। बट यहाँ पे इस मेथड की जरूरत नहीं ना, कार क्लास डोंट नीड दिस मेथड, कार क्लास डोंट नीड दिस मेथड, right, car class don't need this method। so that's why what we have come up with, we come up with guys one method, ठीक है, we come up with the default method, that's why we come up with the default method, डिफॉल्ट मेथड, राइट। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यूज फाइट स्टैंड करके मैंने ऐसा लिख दिया, यूज फाइट स्टैंड करके मैंने ऐसा मेथड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अभी यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं इसको, बाइक को बोल रहा है कि देखो बाइक को नहीं बोल रहा है वो राइट करने के लिए, ठीक है, बाइक को उसने नहीं बोला, वो जो यू स्टैंड वाली मेथड है, ठीक है, स्टार्टिंग द बाइक, ठीक है, उसने नहीं बोला गाइस, ठीक है, उसने बाइक को भी नहीं बोला, उसने कार को भी नहीं बोला कि वो मेथड ओवरराइड करो करके, राइट। तो यही चीज है, अगर गाइस अगर हम लोग अगर यहाँ पे अगर डिफॉल्ट मेथड अगर ऐड करते हैं, ठीक है, अगर डिफॉल्ट मेथड ऐड करते हैं तो इट डजंट मेक नेसेसरी टू ओवरराइड दैट मेथड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन क्लासेस को इट विल नॉट आस्क टू ओवरराइड दैट मेथड, ओवरराइड दैट मेथड, ठीक है। हाँ बट अगर किसी को अगर ऐड करनी है, अगर किसी को अगर करना है, ठीक है, तो वो कर सकता है, ठीक है, किसी को अगर करना है तो वो कर सकता है, किसी को अगर करना है तो कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, देखो इस मेथड को मैंने ओवरराइड कर दिया, ठीक है, आई कैन ओवरराइड दिस मेथड, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना लॉजिक लिख सकता हूँ अगर मुझे ओवरराइड करनी है तो, ठीक है, यूज मेन स्टैंड करके, यूज मेन स्टैंड करके, ठीक है, लाइक दिस आई कैन डू, ठीक है, लाइक दिस आई कैन डू, ठीक है। मान लो अगर किसी को अगर चाहिए कि यही लॉजिक अगर चाहिए मुझे तो दैट्स फाइन, ठीक है, इंटरफेस का लॉजिक चाहिए तो दैट इज फाइन, अगर ये लॉजिक नहीं चाहिए तो वो ओवरराइट करके अपना लॉजिक भी उसके अंदर लिख सकता है, ओवरराइट करके भी अपना लॉजिक लिख सकता है, अदरवाइज दिस लॉजिक आल्सो यू कैन राइट, ठीक है। बट इट विल नॉट मेक नेसेसरी फॉर अनदर क्लासेस टू ओवरराइट दिस मेथड, ठीक है। चलो डिफॉल्ट मेथड समझ में आया कि आपको, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आर यू क्लियर विद द डिफॉल्ट मेथड, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके वेरी गुड, चलो ओके गुड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिक मेथड, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिक मेथड, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं स्टैटिक मेथड यूज कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिल, फिल फ्यूल करके, ठीक है, फिल फ्यूल करके मैंने एक मेथड बना दी, ठीक है। इसके अंदर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ फिल फ्यूल करके, ठीक है, फिल फ्यूल, ठीक है। अभी एक स्टैटिक मेथड वो वाली मेथड होती है, ठीक है, विच यू कैन नॉट ओवरराइड, ठीक है, विच यू कैन नॉट ओवरराइड, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो अभी क्या होता है ना, इट इज नेसेसरी, देखो बाइक को भी फ्यूल फ्यूल जो फिल करना पड़ेगा, कार को भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना फ्यूल फ्यूल वाला जो मेथड है, ठीक है, इसका लॉजिक आप चेंज नहीं कर सकते, इसका लॉजिक आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस मेथड यू कैन नॉट ओवरराइड, ठीक है, स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, इफ यू वांट टू यूज दिस मेथड, ठीक है, अगर आपको ए वाली अगर मेथड यूज करना है, अगर ए मेथड आपको यूज करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड, ठीक है। अगेन गाइस देखो स्टैटिक मेथड क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड, तो स्टैटिक मेथड का जो लॉजिक है उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, डिफॉल्ट मेथड का आप कर सकते हो। देखो डिफॉल्ट ऑफ स्टैटिक मेथड हम लोग ऐड इसलिए किया है, ठीक है, सो दैट बाकी क्लासेस को नेसेसरी ना हो कि आप उनको इंप्लीमेंट करो करके। सेकंड थिंग, अगर आपको चाहिए कि पेरेंट क्लास ने मतलब पेरेंट इंटरफेस ने जो लॉजिक लिखा है वो लॉजिक अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन ओवरराइड द डिफॉल्ट मेथड, यू कैन ओवरराइड द डिफॉल्ट मेथड, राइट। बट स्टैटिक मेथड के केस में वैसा नहीं है, ठीक है, स्टैटिक मेथड के केस में वैसा नहीं है, स्टैटिक मेथड में आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब यूज करना ही है ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर आपको मेथड यूज करनी है, ठीक है, तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, इफ यू वांट टू यूज दिस मेथड, ठीक है, इफ यू वांट टू यूज दिस मेथड, ठीक है, कहा गया, if you want to use this method then you have to go with this logic only, if you want to use this method then you have to go with this logic only, cause आप ओवरराइड नहीं कर सकते, इस मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते,
ठीक है। तो व्हेन यू वांट सच यूज केस, व्हेन यू वांट सच यूज केस गाइस, जहां पे आपको मेथड आप चाहते हो कि आप ऐसा लॉजिक लिखो जिसको आप ओवरराइड नहीं कर पाओ उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में। ठीक है, दो चीजें, एक तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर पाओ, सेकंड थिंग इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द क्लासेस की उसको यूज करो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द क्लासेस की उसको यूज करो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी नेसेसरी फॉर ऑल द क्लासेस की उसको यूज करो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो विद द स्टैटिक मेथड, वी कैन गो विद द स्टैटिक मेथड। ठीक है, मान लो अगर आपको उसको कॉल करना है तो कैसे करोगे आप लोग, जस्ट लाइक टेस्ट इंटरफेस करके हमने नहीं व्हीकल था ना अपना ही। ठीक है, व्हीकल, ठीक है, व्हीकल डॉट आप डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर सकते हो। कैन यू सी गाइस, स्टैटिक मेथड को हम लोग क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल करते हैं, तो इस मेथड को आप डायरेक्टली इस तरीके से कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल दिस मेथड। ठीक है, फिल फ्यूल वाली मेथड को देखो, वी कैन कॉल डायरेक्टली दिस मेथड। तो वी डोंट नीड एनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास को ऑब्जेक्ट रेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग फिल फ्यूल करेंगे एंड वी कैन कॉल दिस स्टैटिक मेथड, वी कैन कॉल डायरेक्टली स्टैटिक मेथड। बाकी मेथड भी कॉल करना है, मान लो अगर आपको ऐसे कॉल करना है व्हीकल। ठीक है, व्हीकल, यहाँ पे मैं व्हीकल इक्वल टू न्यू, आप ले सकते हो बाइक ले लो। ठीक है, एंड यू कैन कॉल द बाइक मेथड व्हीकल डॉट जो भी स्टार्ट मेथड है। ठीक है, व्हीकल डॉट स्टैंड मेथड, सॉरी स्टैंड, यू स्टैंड मेथड, राइट, यू कैन यूज इट। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे दिस इज ऑब्जेक्ट गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बेटर आई विल कीप द नेम एज अ बाइक। ठीक है, आई विल यूज द नेम एज अ बाइक। ठीक है, इस तरीके से यू कैन डू इट। ठीक है, आर यू क्लियर विद द स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आर यू क्लियर विद द स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, वही है गाइस, if we add a new method in interface then implementation classes will fill at the compile time to overcome the above problem we come up with the static and default method, right। ठीक है, इंटर ये चीजें तो आपको पता ही है, बाकी जो चीजें मैंने लिखी है ये चीजें आपको पता ही है। ठीक है, इंटरफेस में हम लोग खाली कॉन्क्रीट मेथड लिख सकते थे। ठीक है, कॉन्क्रीट मेथड ही लिख सकते थे, बट इंटरफेस कॉन्क्रीट मेथड शुड बी स्टैटिक और डिफॉल्ट। ठीक है, तो कॉन्क्रीट मेथड मतलब क्या, जिनके पास में बॉडी रहेंगे, जिनके पास बॉडी रहेगी। ठीक है, इंटरफेस डिफॉल्ट मेथड वी कैन ओवरराइड इन इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, अगर आप लोग चाहते हो तो ओवरराइड कर सकते हो डिफॉल्ट मेथड को। ठीक है, स्टैटिक मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते, आपको पता है, पहले ही हमने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा था, उसी में हमने पढ़ा था कि हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, and यहाँ पे देखो गाइस वी कैन राइट मल्टीपल स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। ठीक है, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ठीक है, एक मेथड अपने पास में जावा 8 के अंदर ही, अभी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद, फॉर ईच मेथड। ठीक है, जो कि एक डिफॉल्ट मेथड है गाइस, फॉर ईच मेथड जो कि एक डिफॉल्ट मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ इसको एक बार पढ़ लो शॉर्ट में, इसको एक बार पढ़ लो शॉर्ट में। ठीक है, नाउ वी आर डन विद द स्टैटिक एंड जो फर्स्ट चेंज था इंटरफेस के अंदर का जो फर्स्ट चेंज था। ठीक है, स्टैटिक मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड, वी आर डन विद द फर्स्ट चेंज, मतलब फर्स्ट जो फीचर आया था इंटरफेस चेंजेस के अंदर, इंटरफेस चेंजेस, वी आर डन विद दैट फर्स्ट चेंज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनदर चेंज।